तुम खुद पर काम कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हो, और ऐसे करते करते तुम अपनी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों को भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके साथ एक फायदा क्या होता है कि तुम्हें लाइफ में लड़कियां भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर से देख रही होती हैं, तुम उनकी नजरों में थोड़े से अट्रैक्टिव बन जाते हो, क्योंकि तुम अपने ऊपर काम करते आ रहे हो। तुम अपनी अट्रैक्टिवनेस पे, अपने लुक्स पे, अपनी बॉडी पे, हर एक चीज पे तुम काम कर रहे हो, तो तुम एक तरीके से अट्रैक्टिव बन जाते हो, ठीक है। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है, तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आती है। तो देखो अब क्या होगा कि दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है, उस लड़की के आने के बाद, और वो डिपेंड करेगा कि तुम कौन से टाइप के बंदे हो और तुमने सेल्फ इंप्रूवमेंट को किस तरीके से लिया, तुमने कितनी सीरियसनेस के साथ लिया था उसको। तो चलो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट को असलियत में अपने लिए कर रहे थे। वो हर एक चीज में, हर एक डिपार्टमेंट में अपने आप को इसलिए इंप्रूव करना चाहते थे, जो भी उनके बड़े ड्रीम्स हैं, जो भी वो बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जब वो उसको अचीव करें, हर एक चीज में इंप्रूव करते हुए पहुंचे वहां पर। वो लुक्स हो गए, वो पैसे हो गए, वो फिटनेस हो गई, हर एक चीज में वो अपने आप को इंप्रूव करने में लगे हुए थे, और वो सीरियस थे अपने गोल्स के साथ, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ, और वो अपने गोल्स की तरफ कमिटेड थे। तो चलो फर्स्ट कैटेगरी को नाम दे देते हैं सीरियस अभी के लिए। तो चलो अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। देखो सेकंड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कि ऊपर से तो दिखा रहे होते हैं कि देख मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी फिटनेस पे अपने लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को आगे लाइफ में कुछ करना है, मैं अपने लुक्स पे, अपनी फिटनेस पे, अपने गोल्स पे सिर्फ अपने लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो अंदर से उन्हें पता होता है, वो ये सब कर रहे होते हैं कि उन्हें ये सब करके एक लाइफ में लड़की मिल जाए, ठीक है। क्योंकि उनके लाइफ में कुछ टाइम से लड़की नहीं मिली होती, या फिर पहले कभी भी लाइफ में लड़की नहीं आई होती, तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि लाइफ में ये सब करके हमें लड़की मिल जाए, ठीक है। देखो मैं नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है। वो जितना भी कह रहे होते हैं कि उन्हें बहुत कुछ करना लाइफ में, वो करना होता है, लेकिन अगर लड़की आएगी तो वो उनका थोड़ा सा ऐसा है कि प्रायोरिटी उस चीज को ज्यादा मिलेगी, तो लड़की उनके लिए ज्यादा वो हो जाएगी इंपॉर्टेंट चीज। तो चलो सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को नाम दे देते हैं हाफ सीरियस, ठीक है। क्योंकि ये लोग सीरियस तो है अपने गोल्स को लेके, लेकिन उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि उनकी लाइफ में लड़की आ जाए, ठीक है, सिर्फ इसलिए। तो देखो अब हमने दोनों कैटेगरीज के बारे में बात कर ली, सीरियस लोग और थोड़े से हाफ सीरियस लोग, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि जब लड़की आएगी लाइफ में तो दोनों कैटेगरीज कैसे रिएक्ट करने वाली है, ठीक है। तो चलो पहले सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हाफ सीरियसनेस वाले लोग हैं, ठीक है। देखो पहले वो चाहते ये थे कि उनकी लाइफ में एक लड़की आ जाए। अब देखो पहले से जो कोई चाह रहा है कि एक लड़की आ जाए लाइफ में और उसको वो चीज मिल जाए, तो फिर क्या होने वाला है, वो सारा टाइम अपनी एनर्जी उसी चीज में लगाएगा, ठीक है। जितनी भी सारी चीजें थी, फिटनेस पे ध्यान देना, या फिर अपने लुक्स पे ध्यान देना, या फिर पैसे पे ध्यान देना, पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीजें पीछे हो जाएंगी। जो लड़की होगी अब वो मेन फोकस में आ जाएगी, ठीक है। जितनी भी सारी एनर्जी और फोकस है वो उसके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, बेबी ने खाना खाया, बेबी ने ये किया, बेबी ने वो किया, बेबी अभी क्या कर रही है। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी सारी बाकी चीजें जिन पे तुम पहले 100% दे रहे होते थे, अब मान लो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हर एक चीज से कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि अब 70% पे काम करते हो तुम, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी तुम्हारे गोल्स थे, तुम्हारा एम था लाइफ में, वो सब चीजें सफर करेंगी, ठीक है। तुम्हारी फिटनेस भी सफर कर सकती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड़की आने के बाद लाइफ में उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ घूमने जाना है, उसके साथ अगर वो कहेगी जंक खा लेते हैं तो जंक खा लेते हैं, अपनी फिटनेस, अपना एम, अपनी हर एक चीज को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल चुकी है लाइफ में, वो थी लड़की उनके लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी नीचे जा रही है, वो थोड़े से लेजी भी बनते जाएंगे, क्योंकि उनका मेन फोकस लड़की है, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा हो जाता है कि जो भी उनकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो पहले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, वो अगर अभी हो जाएंगी तो ठीक, ना हो तो ठीक, क्योंकि जो बेबी है उसको खुश करना पहले जरूरी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बेबी को खुश करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर से है कि उनको बेबी के साथ टाइम बिताना है, उनके साथ ये करना है, वो करना है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि बाकी सारी चीजें सफर करती हैं। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू बता दो, ठीक है। एक बंदा था जो पहले अपने गोल से बहुत काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर क्या होता है लाइफ में जैसी लड़की आती है, वो रात को बात करते हैं, ठीक है, अपना चैटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे भी कर रहे हैं। तो पहले वो 6 बजे सुबह उठ के अपना वर्कआउट करने जाता था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसी जब से लाइफ में लड़की आई है, वो रात को बात कर रहे हैं, ठीक है। उसे पता है कि उसे सो जाना चाहिए 11 बजे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब बेबी से बात करनी है, बेबी को खुश करना है, जो भी करना है, उसके चक्कर में वो लेट तक अपना बात करता रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 1 बज गया, अरे यार छोड़ो यार, क्या होता है, एक दिन अपना जिम मिस हो जाएगा, ऐसे क्या होगा, है ना, कितना फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लेजी बनाता रहता है। फिर अगर वो सुबह नहीं जाएगा, ठीक है, एक दिन हो गया, ऐसे एक दिन होगा, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ सकती है। ऐसे मान लो कि जब वो घूमने जा रहे हैं तो उसे पता है कि उसे डाइट पे फोकस करना चाहिए अपना, वो पहले डाइट पे बहुत फोकस कर रहा था, लेकिन अब क्या होता है कि अब जो भी तो उसे जंक दिख रहा है, उसे कचरा दिख रहा है, वो खा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार ठीक है ना, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत नहीं चलता है, वो ज्यादा खाता है उस चक्कर में, और फिर ऐसे चलता रहता है, एक साइकिल बन जाती है, ठीक है।
फिर तुम्हें थोड़ा सा फर्क पड़ना कम हो जाता है। हम अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट बनाते चले जाते हैं कि जो भी चीजें हो रही है हम इसको ऐसे कर लेंगे। जो हम पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे वो सारी चीजें हम भूलते जाएंगे। हम सारी चीजों को फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट वे में लेते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे, जो कि हमें पता है कि हमारे लिए खराब है, बट उस टाइम पे हम लोग थोड़े से अंधे हो जाते हैं। थोड़ा सा लड़की आ गई लाइफ में, हम लोग उसी चीज में लग जाते हैं कि हाँ ठीक है ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, जिसपे हम लोग पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन अब वो सारी चीजें पानी में जा चुकी हैं। तो यहीं पर अगर हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस थे अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली जर्नी को लेकर, वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि हम ये करके हमें उस लेवल पे पहुंचना है, हमें उस एम को अपने हासिल करना ही करना है। तो वो चीज में जब वो लगे हुए थे, तो जब उनकी लाइफ में एक लड़की आती है, वो उनकी लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। बस उन्हें पता है कि हाँ जब वो लाइफ पार्टनर आया या फिर जो भी आया है तो उसको भी थोड़ा टाइम देंगे, जो कि थोड़ा अलॉटेड होगा, ठीक है। बाकी चीजें लेकिन वैसी की वैसी चलती रहेंगी। मान लो कि जैसे वो सुबह जिम करता था तो अभी भी वो जिम कर रहा है, बाद में उसके वो ऑफिस में काम करता था तो वो ऑफिस का काम कर रहा है, ठीक है, जितना उसे काम करना था। पूरे टाइम अपना बेबी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद या फिर मान लो अपना बिजनेस पे काम कर रहा था तो अभी भी बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस होकर काम करता है, और जब उसको टाइम मिलता है वो उससे बात कर लेता है या फिर जितना भी टाइम दे सकता है उतना टाइम दे देता है, ठीक है। तो इसकी लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, जैसे वो पहले लाइफ को जी रहा था अभी भी वैसे ही जी रहा है। बस उसकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन आ गया है जिसको वो अच्छे से टाइम देता है, उसको अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से दोनों के फ्यूचर के ऊपर काम करता है, जिससे कि आगे वो अच्छे से लाइफ जी पाए, ठीक है। तो चलो खुद बताओ कि कौन से केस में ज्यादा लंबे टाइम तक लड़की अट्रैक्टेड रहेगी, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदे के साथ या फिर सेकंड कैटेगरी वाले बंदे के साथ। तो देखो इसको बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट कैटेगरी, मतलब कि ज्यादा सीरियस वाले लोग, ठीक है। देखो ऐसा क्यों है इसको चलो समझते हैं। देखो सेकंड कैटेगरी मतलब कि जो हाफ सीरियस वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी सारी चीजें जिसपे वो फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बिल्ड हुई थी लड़की के माइंड में उस बंदे को लेके, उसके बाद जब उस बंदे ने उसको ज्यादा टाइम दिया, अपने ऊपर ज्यादा उतना फोकस नहीं किया, अपनी एनर्जी अपना टाइम उस बंदी के ऊपर देता रहा, तो उससे क्या हुआ कि अपने ऊपर उसने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेजी बन गया। अपना जितनी भी वो प्रोग्रेस कर रहा था पहले उस पर भी वो नीचे आ गया, हर एक चीज में वो थोड़ा सा बेकार हो गया, कह सकते हो कि मान लो उसकी फिटनेस पहले जब अगर यहाँ पर थी तो अभी वो थोड़ी सी गिर के यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि उसने जंक खाया या फिर उसने अपनी एक्सरसाइज पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा जिम को स्किप करने लग गया, फिर जो भी, ठीक है। अपने पैसे पे भी उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पूरे टाइम भी नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम अपना दिन का बेबी के बारे में सोच रहा होता था। तो इससे क्या हुआ कि जो भी सारी चीजें पहले उस बंदे को अट्रैक्टिव बना रही थी उस बंदी के लिए, अब वही सारी चीजें थोड़ी सी टर्न ऑफ हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये बंदा तो पहले तो इतना सही था, अपने ऊपर काम कर रहा था, अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया। ये तो पहले इतना ज्यादा काम कर रहा होता था, पहले तो अपने इतना सही था ये बंदा, लुक्स पे भी अच्छा था, अपने फिटनेस पे भी ध्यान देता था, अपने गोल्स को लेके भी बहुत ज्यादा सीरियस था, अपने हर एक चीज पे ध्यान दे रहा था, अब नहीं कर रहा है, तो उसके मन में थोड़ा सा ना टर्न ऑफ हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। और यहीं पर अगर तुम बात करोगे जो फुल्ली सीरियस बंदा था, ठीक है, वो पहले की तरह ही काम करता आ रहा है, जो भी सारी चीजें थी जैसे कि वो पहले करता था, जिनकी वजह से अट्रैक्शन बिल्ड हुई थी उस लड़की के माइंड में, उस लड़के को लेके, वो सारी की सारी कांस्टेंट है, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही काम करता जा रहा है। और हो सकता है कि जब से वो लड़की उसकी लाइफ में आई है वो अपने आप को ज्यादा और काम कर रहा है, ठीक है, जिससे कि अब उसे दिख रहा है कि साथ में एक और बंदी है, उसके साथ अगर फ्यूचर बिल्ड करना है तो मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेरे को फंड्स का इंतजाम करना पड़ेगा, हर एक चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि वो पहले से भी ज्यादा काम कर रहा है, तो इस केस में अट्रैक्शन और ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है, नीचे नहीं जाने वाली। और वहीं पर सेकंड कैटेगरी वाला थोड़ा बंदा जो पहले ऊपर जा रहा था वो नीचे आ चुका है। तुम खुद देख सकते हो कि सेकंड कैटेगरी वाला बंदा अपनी अट्रैक्शन को उतना कांस्टेंट नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो चलो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ कि उसको क्या चाहिए होता है लड़के में और वो कैसे सोच रही होगी, ठीक है। तो देखो जब भी कोई लड़की एक लड़के के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आती है तो उसके साथ वो फ्यूचर देख रही होती है, ठीक है, शादी बच्चे वगैरह, ठीक है। तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी होती है उस बंदे से, जैसे कि वो पूरी लाइफ उनका ध्यान रख पाए, ठीक है, फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सके पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए पूरी फैमिली के ऊपर तो उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे इमोशनली वीक होके ब्रेक डाउन ना हो जाए उसका, ठीक है, वो हर एक चीज को अच्छे से संभाल पाए। ये सब चीजें होती है बेसिक नीड, ठीक है। और साथ में ये भी कि तुम कैसा एग्जांपल सेट करोगे उसके बच्चों के लिए, ठीक है, कैसे तुम लाइफ में फादर बनने वाले हो। वो अपनी मतलब थोड़ी सी इमेजिनेशन रखेगी ना कि जैसे ये बंदा अभी ऐसा है तो फादर बनेगा तो कैसे मेरे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है, कैसे ये हर एक चीज को करता है तो ऐसे ही मेरे बच्चे भी उसको देखेंगे तो वैसे ही एग्जाम्पल सेट होगा उन बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो जो सेकंड कैटेगरी वाले लड़के होते हैं उन्होंने ना चाहते हुए भी उस लड़की को क्या दिखाया अपनी क्वालिटीज के बारे में। उसका एम तो इतना था लेकिन उसको लाइफ में इतना भी मिल गया तो उससे बहुत ज्यादा खुश हो गया, ठीक है। अब वो लेजी बन चुका है यहीं पर, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि उसको लाइफ में लड़की मिली और उसके बाद उसके सारे जितने भी गोल्स है वो सारे पीछे चले गए और वही उसका फोकस बन गया लाइफ का, ठीक है। जैसी उसकी लाइफ में लड़की आई वही सब कुछ बन गई, वही उसी पे फोकस करने लग गया। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरीके से एग्जाम्पल सेट हो रहा है, वो लड़की को लग रहा है कि अभी ऐसे कर रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा मिल जाता है उसमें खुश हो जाता है तो बाद में भी लाइफ में ऐसे ही करेगा कि थोड़ा सा भी अगर इसका एम होगा इतना जाने का तो लाइफ में अगर इसको इतना मिल गया उसमें अगर ये खुश हो जाएगा तो हम लाइफ में अगर अच्छी
खासी जिंदगी बिता सकते हैं आगे, फाइनेंशियली और हर एक चीज। अगर उसी में खुश हो जाएगा पहले ही, तो इससे उसे ऐसा फील होगा कि उतना ज्यादा पैशनेट नहीं है जितना ये दिखाता है, ठीक है। उसको ऐसा लगेगा कि पहले जो ये कर रहा था ये सिर्फ दिखावे के लिए था। तो इससे लड़की को क्या लगेगा, जितना इसका पोटेंशियल है उससे हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे मेरे बच्चों का, मेरा और पूरी फैमिली का। और ये अगर इतने में खुश हो जाएगा तो यहीं पर लाइफस्टाइल रह जाएगा, ठीक है। जितना मेरे बच्चों के लिए अच्छी चीजें हो सकती है फ्यूचर में, वो सारी चीजें नहीं होंगी, तो उसको भी लगेगा ना कि मैं फिर इसके साथ अपनी लाइफ कैसे बिता सकती हूँ, ठीक है। समझ रहे हो, उनके लाइफ में ऐसी होता है कि वो लोग इस तरीके से सोच रहे होते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट कैटेगरी वाले लड़के के बारे में, तो वो जैसे पहले कर रहा था वैसे ही अभी कर रहा है, और हो सकता है कि अभी कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ठीक है। उस लड़की के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो हर एक चीज को लेकर सीरियस रहता है, क्योंकि ठीक है। तो अब वो इतना काम कर रहा है तो लड़की को क्या लगेगा, यार इसका तो पोटेंशियल इतना भी था, अगर तो उससे भी ज्यादा काम कर रहा है तो हमारा लाइफस्टाइल तो पता नहीं कहाँ पहुंच सकता है। हर एक चीज मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए हर एक चीज अच्छी रहेगी। तो उनको ऐसा फील होगा कि यार ये तो मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, हर एक चीज फाइनेंशियली या फिर फिजिकली कैसे भी, ठीक है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो भी ये मेंटली रेडी रहेगा कि हर एक चीज को कर पाएगा, ठीक है। तो उनको एक तरीके से ऐसा फील होगा कि उसके साथ ना ज्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगेगा कि ये मेरा अच्छा पार्टनर बनेगा, इसी के साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से लड़कियां सोचती हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे तुम्हें अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लड़की फिर तुम्हारे ऊपर अपने आप फोकस करेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर उस पर फोकस कर रहे हो तो पूरे मन से करो, आधे मन से मत करो। सिर्फ इसलिए मत करो कि तुम्हें एक लड़की मिल जाए, तुम्हें एक लड़की मिल जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर तुम मिडिल क्लास से हो और तुम देखना चाहते हो कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो और तुम देखना चाहते हो कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे उन्हीं वीडियोस में। टेक केयर, गुड बाय।